देवी देवता स्वयं चुनते हैं अपने रहने का स्थान। जय मां काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। आपके ऊपर मां काली का आशीर्वाद सदा बना रहे। मां काली के आशीर्वाद से आज मैं आपको घर के देवी देवताओं से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। परंतु अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ध्यान दिला दूं कि यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तत्काल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए उपयोगी जानकारी से जुड़े वीडियो आपको नियमित रूप से प्राप्त होते रहें। कई लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि घर में देवी देवताओं का वास कैसे करवाया जा सकता है। कई लोगों के घर के अपने इष्ट देव या देवी होती हैं और कई लोग उन्हें कुल देवता या कुल देवी के रूप में पुकारते हैं। जिस घर में एक से अधिक पुत्र होते हैं उसमें भी कोई भाई अपने माता पिता के घर के कुल देवता या देवी को अपने घर में स्थान देना चाहता है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घर में कुल देवता या देवी को स्थान देने से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ही कुल देवता या देवी की पूजा आराधना करना झंझट का काम लगता है। वैसे जिन्हें यह झंझट का काम लगता है उन्हें यह समझना होगा कि यह जीवन भी उन्हीं कुल देवता या देवी के अधीन है और उनकी कृपा से ही उनकी वंश वृद्धि भी होती है। अब आते हैं मुख्य विषय, यानी देवी देवताओं को अपने घर में रखने अथवा उन्हें अपने घर में स्थान देने की बात पर। तो सबसे पहले यह जान लेना और समझ लेना आवश्यक है कि हम और आप कौन होते हैं देवी देवताओं को अपने घर में रखने अथवा उन्हें अपने घर में स्थान देने वाले। जिस प्रकार हमारा संपूर्ण जीवन और हमारी देह उनके अधीन है, उसी प्रकार हमारा घर भी तो उन्हीं की देन है। यदि किसी घर में माता पिता के एक से अधिक पुत्र हैं तो उन माता पिता के पास भी यह शक्ति अथवा अधिकार नहीं होता कि वे अपनी इच्छा से अपने देवी देवता किसी एक पुत्र को सौंप सकें। उसी प्रकार पुत्रों में से भी किसी एक के पास यह शक्ति अथवा अधिकार नहीं होता कि वह देवी देवताओं को स्वयं अपने घर ले जा सके। तो फिर इस बात का निर्णय कौन और कैसे करता है? घर के देवी देवता स्वयं यह निर्णय लेते हैं कि उन्हें किसके घर में स्थापित होना है, और घर के देवी देवता भी अपने वंश के किसी घर का चयन करते समय कई बातों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात होती है सत्यनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा। देवी देवता उसी घर को चुनते हैं जिसमें रहने वाले लोग छल कपट से दूर हैं, जिनका हृदय सच्चा है और जो कभी भी किसी दूसरे के साथ छल करके अपनी संपत्ति बढ़ाने का प्रयास न करते हों। देवी देवता घर का चयन करते समय ऐसी ही अनेक बातों पर ध्यान देते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि किसके पास अधिक बाहुबल है अथवा किसके पास अधिक धन वैभव अथवा संपत्ति है। उन्हें इस बात से भी मतलब नहीं होता कि कौन उन्हें बड़े से महल में स्थान दे सकता है अथवा कौन उन्हें अपनी झोपड़ी में रखेगा। वे तो बस निष्कपट और निश्चल भावना, सच्चा हृदय और मन की पवित्रता देखते हैं। ये गुण एक ही घर में जन्म लेने वाले अलग अलग भाइयों में भी भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक घर में 3 पुत्र हैं। संभव है कि बड़ा पुत्र स्वार्थी, कपटी और नास्तिक हो। यह भी संभव है कि दूसरा यानी मंझला पुत्र आस्तिक हो, परंतु उसके हृदय में लोभ, कपट और दूसरों की संपत्ति हड़पने के विचार उत्पन्न होते हों और वह अपने माता पिता तथा भाइयों को झूठी सत्यनिष्ठा,
प्रदर्शित करता हो। और तीसरा पुत्र, जिसे सबसे छोटा होने के कारण सबसे अधिक नटखट और शरारती समझा जाता हो, वास्तव में वह अपने अंतर मन से सच्चा हो, उसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम और सत्यनिष्ठा बसी हो और वह बस निस्वार्थ, निष्कपट तथा निश्चल भावना से सभी की सहायता करने में विश्वास रखता हो। उसे किसी दूसरे की संपत्ति से कोई मतलब ना हो। अब ऐसी स्थिति में घर के देवी देवता किसके साथ रहकर किसके ऊपर अपना आशीर्वाद वाले हाथ रखना चाहेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि वे उस माता पिता के तीसरे पुत्र को चुनेंगे। अब मान लीजिए कि वह तीसरा और सबसे छोटा पुत्र बाहुबल और धन बल के मामले में अपने दोनों बड़े भाइयों से बहुत पीछे है और उसके दोनों बड़े भाई अपने बाहुबल और धन बल की शक्ति के आधार पर देवी देवता को अपने घर ले जाने के लिए अड़ जाएं, तो क्या होगा? इसका बहुत ही सरल सा उत्तर है कि देवी देवता स्वयं ही उन दोनों बड़े भाइयों में से किसी के घर नहीं जाएंगे। यदि छोटे भाई का तिरस्कार करके कोई बड़ा भाई उन्हें अपने घर ले जाने का प्रयास करता भी है, तो संभव है कि ऐसा करते समय उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए। मान लें कि उनमें से कोई बड़ा भाई किसी प्रकार देवी देवताओं को उनकी प्रतिमा के साथ लेकर अपने घर पहुंच भी जाए, तो भी घर के देवी देवताओं की मात्र प्रतिमा ही उसके घर तक जाएगी। देवी देवताओं का प्राण और उनका आशीर्वाद तो सबसे छोटे भाई के साथ ही रहेगा। इसलिए यदि आपके माता पिता के घर में कुल देवता या देवी की पूजा आराधना होती है और भविष्य में आप उन्हें अपने घर में स्थान देने का प्रयास करते हैं, तो जान लीजिए कि यह निर्णय आपके कुल देवता या देवी का ही होगा कि उन्हें आपके घर में स्थान ग्रहण करना है या नहीं। और यदि किसी भी कारण से आपके कुल देवता या देवी की प्रतिमा आपके घर में स्थापित नहीं भी हो पाती है, तो इस बात को लेकर कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो बस अपने घर में ही निष्कपट और निश्चल भावना से, सच्चे हृदय से उनका ध्यान लगाकर उनकी पूजा आराधना करनी है। कोई भी कार्य करने से पूर्व उनका ध्यान लगाकर उनसे अनुमति लेनी है और तब कार्य करना है। विश्वास मानिए, आपके कुल देवता या देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बस यह ध्यान रखिए कि किसी भी परिस्थिति में अपने माता पिता के घर से अपने कुल देवता या देवी को उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने घर लाने का प्रयास नहीं करना है। उन्हें उनके आवास का चयन स्वयं करने दीजिए, तभी वे आपसे प्रसन्न होंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और घर के देवी देवताओं को बलपूर्वक अपने घर लाने का प्रयास नहीं करेंगे। आपसे पुनः आग्रह है कि हमारे इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए उपयोगी जानकारी वाला कोई भी वीडियो आपसे न छूटे। ऐसी ही उपयोगी जानकारी वाले एक और नए वीडियो के साथ मैं आपसे शीघ्र ही मिलूंगा। जय मां काली।